स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, आज मैं पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके क्लास 9th की है। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका है डियर फ्रेंड्स है मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है, पहले चैप्टर जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है दोस्त, मैं बताना चाहूँगा यूपी बोर्ड के लिए भी इससे धांसू वीडियो प्रदान की जाएगी जो कि डायरेक्ट आप परीक्षाओं को ठीक है टच करेगी। ठीक है दोस्त, तो मैं बताना चाहूँगा ठीक है आपको बताना चाहूँगा मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है, तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है, व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है। तो दोस्त इसके साथ मैं हिंदी भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैं उन दोस्तों के लिए ज़्यादातर ये वीडियो प्रदान करता हूं दोस्त जो कि हिंदी मीडियम से ठीक है सीबीएसई बोर्ड में गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, हमसे बढ़ के नहीं हो सकती है, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपने सुना होगा। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज हमसे बढ़ के नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए। अब समझिएगा, पहला है मैटर। तो क्या होता है मैटर? मैटर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, पेन का प्रयोग नहीं हो रहा, तो मैटर का मतलब होता है पदार्थ। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैटर की हम परिभाषा की बात करें तो मैटर की जो परिभाषा होती है, द मैटर इज, ठीक है, द मैटर इज मटेरियल ऑफ व्हिच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। एक बार फिर से देखेंगे, द मैटर इज द मटेरियल ऑफ व्हिच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यानी जो भी आपके यूनिवर्स में मौजूद है या पाया जाता है वो सारी चीज क्या है दोस्त? दैट इज कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैटर्स। ठीक, पदार्थ कहेंगे। इन एंड अराउंड, ध्यान दीजिएगा बच्चा, इन एंड अराउंड। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। आपके चारों तरफ डिफरेंट शेप के जो चीजें पाई जाती हैं, जब आप अपनी चारों तरफ देखते हैं तो क्या एक ही प्रकार की चीजें पाई जाती हैं? नहीं, अलग अलग साइज की जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं बच्चा? सारी चीज़ें क्या हैं? दिस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। वह क्या है? सब मैटर। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा आपकी है, जो डिफिनेशन है वो यही है। डिफिनेशन यहीं से शुरू होती है कि इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। फिजिकल नेम ऑफ पार्टिकल्स की बाद में बात करेंगे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स आप समझे दोस्त, वह प्रत्येक वस्तु जो क्या होता है? स्थान को घेरता है। जैसे आपने कोई चीजें रख दी, ठीक है, आप एक पेन रखते हैं जमीन पे, तो पेन भी कुछ जगह लेता है ना। आप देखते हैं पेन भी कुछ जगह लेता है ना, तो स्थान उसने घेरा। ठीक, अब इसके बाद दोस्त करते हैं बात। ठीक है, फिर है आपका, ठीक है, क्या हो गया? ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एंड हैज मास। ठीक है, और जिसमें क्या हो? मास प्रेजेंट हो। क्या हो दोस्त? मास प्रेजेंट हो। एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, यानी जब आप कोई अप्लाइड फोर्स किसी पे लगाएंगे, यानी कोई भी वस्तु है या कोई भी मैटर है, अगर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं और वो बल आपका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। जैसे माना कि एक्स नाम की वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इस पे आप बहुत हल्की लेकिन थोड़ा सा बल लगाया, मान लिया 1 न्यूटन का, तो वो वस्तु क्या करेगी? हटेगी नहीं। अब हट नहीं रही है, इसका मतलब वो आपका क्या कर रही है डियर फ्रेंड्स? विरोध कर रही है। ठीक है, तो जो चीजें अप्लाइड फोर्स का विरोध करती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर्स होती हैं, पदार्थ होती हैं। समझ में आ गया? अब कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या परिभाषा बताएंगे कि द मैटर इज द मटेरियल ऑफ व्हिच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको पता होंगे। दैट इज कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड मैटर्स। यहां तक आपको जोड़ देना है। ठीक है,
अब हिंदी मीडियम के लिए इससे ज़बरदस्त वीडियो प्रदान की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत हुए। और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो अभी प्रदान कर रहा हूँ। ये पूरा जो चैप्टर है एक वीडियो में नहीं क्लियर किया जाएगा, क्योंकि दोस्त ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाना चाहता। अब मैं फिजिकल नेम ऑफ पार्टिकल्स की बात करता हूँ दोस्त, ठीक है। तो फिजिकल नेम ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें बच्चा, ठीक है, चलो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर आपका होता है बच्चा, ठीक है, सबसे पहले तो मास के बारे में, अगर आपको मास के बारे में जानना है तो मास के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया कि दोस्त मास क्या होता है, यानी द्रव्यमान होता क्या है। अगर आपको ये डिफिनेशन पता है कि जो इस ऑक्यूपाई स्पेस एंड प्रेजेंट मास, जिसमें मास प्रेजेंट है, वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, मैटर्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो फिर आपको ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब तो पता हो गया बच्चा कि स्थान घेरना होता है, लेकिन डेट इज कॉल्ड मैटर, मास प्रेजेंट, डेट इज कॉल्ड मैटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस मास, मास क्या है, ठीक है, व्हाट इज मास, ये पता होना चाहिए ना। तो मास होता है एनी मैटर्स प्रेजेंट, ठीक है, किसी भी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अणुओं की मात्रा प्रेजेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, एनी मैटर्स, ठीक है, इन प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। इसको डोनेट करते हैं एम से। चलिए, अ मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स, ठीक है। मास का भी डिफिनेशन आगे जब आप बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि मास का मैंने डिफिनेशन नहीं दिया है, मास का डिफिनेशन दिया है, इसी चैप्टर्स में मास का डिफिनेशन दिया, वॉल्यूम का चैप्टर डिफिनेशन दिया है, ठीक है, साइज का डिफिनेशन, सारी चीज़ों का डिफिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। स्कूलों से कई ज़्यादा आपको बेहतर लाभ मिलेगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अब बात करते हैं मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स। सो मैटर जो होता है बच्चा, वो मैटर किससे मिलकर बना होता है, तो मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। मैटर किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल्स आर मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, आर वेरी 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 स्मॉल, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको शायद सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं आप, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के गुण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पार्टिकल्स के गुण के बारे में बात करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के ना, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग किया करते हैं। कैसे, डेट इज एग्जाम्पल से इसको हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से आप सारी चीजें समझ पाएंगे। देखिए, देखो, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यहां तक बता चुके थे। दूसरा हमने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे, deposit kinetic energy as the temperature rise, particles moves faster because kinetic energy of the particles increases, ठीक है। इस चीज का मतलब भी मैं बताऊंगा, खासकर दोस्त हिंदी मीडियम के लिए ही ये ख्याल किया जा रहा है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी मीडियम से साहस करके सीबीएसई बोर्ड को लांगा चाहा है, और जरूरी है दोस्त, ठीक है। जब आप यूपी बोर्ड के थ्रू बस 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपको लगेगा कोई हवा नहीं है, इंग्लिश ऐसे सीख जाएंगे, ठीक है, और आप भी इंग्लिश में बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश में जा रहे हैं तो दिक्कत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत पड़ जाएगा, ठीक। चलिए, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स दोस्त मैं बताऊं कि कभी आपने देखा है, ठीक है, एक ग्लास में क्या लीजिए, पानी लीजिए, एक ग्लास में जब पानी लीजिए, ठीक है, एक ग्लासेस में क्या लीजिए, वाटर लीजिए। जब ग्लासेस में आप वाटर लेंगे यानी पानी लेंगे तो उसमें थोड़ी सी इंक डालिए, इंक मतलब नील डाल दीजिए, और जब नील डालते हैं तो देखते हैं बेटा वो घूमते 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 क्या होता है, पूरे ग्लास में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो किसकी वजह से होता है, वो क्यों फैल गया, एक जगह पे आपने डाला था, एकदम स्थिर रख दीजिए, एकदम जब पानी स्थिर हो जाए, ऐसा नहीं स्थिर पानी हो उसके बाद डालिए, ठीक है, स्थिर एकदम जम जाए पानी, ऐसा लगे कि एकदम वो हो चुका है, ठीक है, उसके बाद रख दीजिए। फिर भी क्या होगा, आपका नील पूरे में घुल जाएगा। क्यों घुल जाता है, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, मैटर दिस इज क्या करता रहता है,
गति करता रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो बताया गया है द पोजेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को जब हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होता है टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है यानी अणुओं की, पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो पार्टिकल्स की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब हम करते हैं टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज होती है। और जब हम पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करते हैं यानी घटाते हैं, तो क्या होती है जो गतिज ऊर्जा है वो घटती है। तो ये क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है या इन प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। और अगर बात करें कि टेम्परेचर प्रेशर के क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है या प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो भैया इन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलो केवल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं होता। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा क्या दिया गया भैया, पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया पार्टिकल्स के गुण बता रहे हैं ये चीजें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं भैया, उसमें क्या था स्पेस होता है, जगह होता है। ठीक है, चलो व्हेन वी मेक टी, कभी आप अपने घर में क्या बनाइए चाय बनाइए, कॉफी और लेमन जूस मतलब वही नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑफ द अदर, दिस शो दैट देयर इज, ठीक है, इन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए आपने कभी पानी लिया, 1 लीटर पानी आपने लिया, ठीक है, और आपको मैं बताऊं जितना उस पानी यानी 1 लीटर पानी को आप गूगल पे या कहीं पे सर्च करके देखिए कि इसका होमोजीनियस कितना है। बच्चा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस अगर नहीं पता तो हम बता देंगे। ठीक है, उसके लिए आगे आपका चैप्टर है सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है, मिक्सचर्स, मिक्सचर्स में आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्वेंट सैल्यूट ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्लियर करेंगे, ठीक है, किसमें होमोजीनियस और तो होमोजीनियस यानी जितना उसकी क्षमता होती है, 1 लीटर पानी की जितनी क्षमता होती है चीनी को घोलने की, यानी कितने किलो कितने केजी चीनी को वो क्या कर सकता है घोल सकता है, उस चीज को आप देखिएगा। और आप एक निशान लगाइएगा, ठीक है, ग्लास में एक ऊपर निशान लगाइए, पहले एक ग्लास लीजिए पानी भरिए और फिर पानी कितनी दूरी तक भरा उसमें लगा दीजिए निशान। निशान लगाने के बाद जितना पानी उस पानी में जितना चीनी घोला जा सकता है उतना चीनी डालिए। तो अगर आप देखेंगे उतना चीनी आप डाल रहे हैं तो भाई चीनी डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उस पानी का जो लेवल है वो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब चीनी पूर्णतः घुल जाएगा तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इन पानी के बीच में रिक्त स्थान था और चीनी का रस जो चीनी था उसी में जाके उसी स्थान में बैठ गया है, जिससे ये क्लियर होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आप देखिए अगले पे बात करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ये देख लीजिए भाई साहब, बहुत आराम से बताया इन्होंने और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, परेशान मत होइए। ठीक है, परेशान मत होइए। ये थोड़ा सा देखो ये साल्ट नमक डाल दिए हैं, ठीक है, और इन्होंने देखो ये लगा के रखा है। यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, ये लगा के यहाँ लगाना है आपको। जैसे आपने इतना पानी भरा, ठीक है, आपने इतना पानी भरा, आपने इतना पानी भरा, फिर आपने इतना पानी भरा, तो इसमें जब आप डालिए चीनी, तो भाई चीनी आपने डाला तो इसका क्या होना चाहिए, जब आपने शुगर डाला तो आपका ये बढ़ना चाहिए ना, ये पानी का लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इससे ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो आप देखो, When we dissolve salt in water, dissolve मतलब जब घुल जाता है, the particles of salt got in the space between particles of water। कहता है कि इसके कहने का मतलब है जो साल्ट है, जो नमक है ना, वो वाटर के स्पेस में जाके क्या होता है, घुस जाता है।
इसके कहने का मतलब ये है। अब देखिए अगली बात करें कि पार्टिकल्स आर ब्रेविंग एंड हैव स्पेस हेड विन देम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है जो तीसरा गुण है भैया वो अट्रैक्शन का गुण पाया जाता है, यानी पार्टिकल्स क्या करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं। तो पहला गुण हमने क्या बताया, पहला गुण हमने बताया कि एवरी पार्टिकल्स आर मूविंग, यानी पार्टिकल्स क्या करते हैं मूव करते हैं। दूसरा हमने बताया कि एवरी पार्टिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है, बीच में क्या होता है, ठीक है स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्पेस। तीसरी चीज हमने क्या बताया भैया, ठीक है एवरी पार्टिकल्स इज अट्रैक्शन फोर्स, यानी सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। चलो व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप ट्राई टू डू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ आउट फिंगर। कहने का मतलब है कि कभी आप एक टंकी होती है ना घर में, ठीक है नलकूप जिसे मतलब टंकी को कभी खोलिए, तो टंकी को खोलिए उसके बाद उसमें अपना फिंगर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फिंगर लगा दीजिए। जहाँ से पानी की धाराएं गिर रही हैं उन पानी की धाराओं पे आप क्या लगाइए, फिंगर लगा दीजिए। जब पानी की धाराओं पर आप फिंगर लगाएंगे, ठीक है हमने सादा पेज शायद नहीं लिया है, चलो यहीं पे बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहा भैया टोटी, ये रहा टोटी, यहाँ से गिर रहा है पानी। तो यहाँ से जब पानी गिर रहा है, चलिए ये पानी गिर रहा है ऐसे करके, ठीक है ऐसे पानी गिर रहा है। अब आपने यहाँ लगा दिया फिंगर, यहाँ लगा दिया फिंगर, तो पानी अब ये इधर से गिरने लगेगा और एक उस तरफ से गिरने लगेगा, यानी दो धाराओं में बह जाएगा पानी, दो धाराओं में। तो कुछ देर तक दो धाराओं में रहेगा जहाँ तक आपका उंगली काम करेगा, उसके बाद ये पानी आके फिर एक ही धार में गिरने लगेगा। तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि एक पानी का कण जो था वो दूसरे पानी के कण को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। जो एक पानी का कण था वो दूसरे पानी के कण को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, यानी पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है पानी के अंदर क्या होता है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। चलिए पूर्णतः मैं सीबीएसई बोर्ड में बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने अगर ज़्यादातर मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही कार्य करता हूँ, ठीक है बस आप समझिए। बाकी सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बेहतर काम हमारे जो कोचिंग संस्थान के द्वारा बहुत ही जरूरी ऐसे ऐसे नोट्स प्रदान किए जाएंगे, ठीक है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। पार्टिकल्स आर वेरी एड हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर बेटर अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन वी ओपन। आपको ये चीज़ें बता दी गई। नो बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वेदर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम सॉलिड। तो अगर बच्चा पूछा जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, किसमें ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा होगी गैसेज में। किसमें होगी, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है गैसेज में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सबसे कम होगी सॉलिड में। ठीक है आप देखो इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगी गैस में। मैक्सिमम गैसेज, मैक्सिमम किस में होगी, गैसेज में होगी। चलो अब इस पे हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, ठीक है क्वेश्चन में पूछा कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस में, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। ठीक है ठीक है इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड वीकेस्ट गैसेज। ठीक है और सबसे कम किस में होता है, गैसेज में होता है। दोस्त मैं बताना चाहूँगा आज हमारा 20 मिनट का वीडियो हो गया है। आपको ये नोट्स यहाँ तक दिख रहे होंगे, तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, और कोई कम्पिटिटिव वनडे एग्जाम दे रहे हैं जैसे आप रेलवे ग्रुप डी, तो उसके लिए भी आपका साइंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है तो 20 मिनट का ये वीडियो था दोस्त। मैं बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आपको सारे चैप्टर्स
ठीक है। 9th 10th के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक बाद में दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय उड़ान कर विजय उड़ान।